हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 20। पाठ 20 के माध्यम से आप पढ़ेंगे कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी कहना और सुनना ना जाने कब आरंभ हुआ, परंतु यह सिलसिला आज तक जारी है। बच्चों को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो रोचक व शिक्षाप्रद कहानियां सरलता से लिखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं कि कहानी लिखते समय किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी चित्र, संकेत व शिक्षा के आधार पर लिखी जा सकती है। कहानी का आकर्षक एवं छोटा शीर्षक देना चाहिए। कहानी विषयानुकूल एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी में घटनाओं को क्रमानुसार लिखना चाहिए। कहानी को सदैव भूतकाल में लिखना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। आइए यहाँ कुछ कहानी दी जा रही है, इन्हें पढ़िए और समझिए। आपकी प्रथम कहानी है दो हंस और एक कछुआ। देखिए, हंस दो हैं और एक कछुआ है। तालाब, कुछ लोग, कछुआ, हंस उड़ रहे हैं और कछुआ को अपनी एक लकड़ी के सहारे ले जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं क्या कहानी हो सकती है। एक बार एक तालाब में दो हंस तथा एक कछुआ रहते थे। इन तीनों में गहरी मित्रता थी। कछुआ अत्यंत बातूनी था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो व्यर्थ की बातें करते हैं वे बाद में पछताते हैं, परंतु कछुआ अपनी आदत से मजबूर था। एक बार वर्षा कम हुई जिसके कारण तालाब का जल सूख गया। हंसों ने उड़कर किसी दूसरे तालाब पर जाने का विचार किया, परंतु वे अपने मित्र को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। वे लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा उठाकर लाए और कछुए से बोले, हम दोनों इस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में दबा लेंगे और तुम इसे बीच में अच्छी तरह से अपने मुंह से पकड़ लेना। इस प्रकार हम जहां भी जाएंगे तुम भी हमारे साथ पहुंच जाओगे, परंतु ध्यान रखना यदि तुमने एक बार भी अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तीनों मित्र अपनी योजना के अनुसार उड़े। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने दो हंसों को एक कछुए को ले जाते देखा तो वे चिल्लाए, देखो देखो, दो हंस एक कछुए को ले जा रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे गिरेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। कछुआ उनकी बात सुनकर चुप न रह सका। जैसे ही उसने बच्चों को डांटने के लिए अपना मुंह खोला वह नीचे गिर गया और मर गया। शिक्षा, व्यक्ति को कम तथा सोच समझकर बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना नुकसानदायक होता है। अगली कहानी है आपकी चतुर गीदड़। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक रात भोजन की खोज में वह अपनी मांद से बाहर निकला। जब गीदड़ भोजन की तलाश में भटक रहा था तभी एक शेर ने उसकी मांद पर अधिकार जमा लिया। गीदड़ प्रातः काल अपनी मांद की ओर वापस आया तो मांद के बाहर शेर के पैरों के निशान देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ध्यान पूर्वक देखने से पता चला कि पैरों के निशान अंदर जाने के हैं, परंतु बाहर आने के कदमों का कोई चिन्ह नहीं है। इसका आशय यही है कि शेर अभी मांद में छिपा हुआ है। गीदड़ सोच में डूब गया कि अब यह कैसे पता चले कि शेर अंदर है या नहीं। यदि शेर मांद में है तो भीतर जाना जीवन से हाथ धोना है। कुछ देर बाद उसने एक सूझ निकाली। वह ऊंचे टीले पर चढ़कर पुकारने लगा, बोल मेरी मांद रात कैसी बीती, खुश तो हो। शेर ने गीदड़ की आवाज सुनी तो सोचने लगा कि भला मांद भी बोलती है। उस समय यह भी भय बना हुआ था कि अगर भेद खुल गया तो गीदड़ अंदर नहीं आएगा और बना बनाया शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। गीदड़ ने फिर कहना शुरू किया, क्या बात है मेरी मांद, आज चुप क्यों हो? पहले तो प्रतिदिन जवाब देती थी। यह सुनकर शेर ने सोचा, हो सकता है यह मांद प्रतिदिन जवाब देती हो। यह सोचकर वह जोर से बोला, अच्छी हूं, अंदर चले आओ। शेर की आवाज सुनकर गीदड़ दुम दबाकर भागा और किसी दूसरे जंगल में जाकर ही विश्राम किया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता से संकट को टाला जा सकता है। आपके सामने चाहे कितनी ही विपत्ति हो, अगर आप उसमें अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो आप उस विपत्ति से निकल सकते हैं, उसे टाल सकते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। आपको इसमें क्या करना है, निम्नलिखित विषयों पर कहानी लिखनी है। जैसे जैसे को तैसा, एकता में बल,
चतुर लोमड़ी और अंगूर खटने हैं। आप इन कहानी को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।